हेलो गाइस। तो आज हम लोग बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ना, टैक्सोनॉमी हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले जानते हैं टैक्सोनॉमी है क्या ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर के बना है, टैक्सो और नोमी। टैक्सो का अर्थ होता है अरेंजमेंट। क्या अर्थ होता है? अरेंजमेंट। और नोमी का मतलब होता है लॉ या रूल ना। तो टैक्सोनॉमी क्या है? किसी चीज को अरेंज करने का नियम है, लॉ है ना। किसी चीज को अरेंज करने का क्या चीज है? लॉ है, नियम है। ये किसको अरेंज करने का नियम है? तो हमारे अर्थ पर जितनी भी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जितनी भी स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की ना, उसको अरेंज करने में जो नियम, उसको विभिन्न कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और जिन कैटेगरी में रखते हैं उसको जिन कारणों की वजह से रखते हैं, उसी नियम, उसी रूल को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी ना। ठीक है, उसी को क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमी। हमारे अर्थ पर जितनी भी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी से जान लेते हैं बायोडायवर्सिटी क्या है। बायोडायवर्सिटी देखिए, बायो मतलब रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डायवर्सिटी मतलब वेरियस टाइप्स मतलब विभिन्न प्रकार के, मतलब जितने भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं ना, जितने भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, उसी को क्या किया जाता है? टैक्सोनॉमी में अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है ना। अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज की, हमारे अर्थ पर कितनी स्पीसीज है ना, नंबर ऑफ स्पीसीज का अगर बात करें हमारे अर्थ पर, तो देखा जाए तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन। कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन तक है लगभग में। ठीक है, लगभग में कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन। तो बायोडायवर्सिटी क्या होता है? जितने विभिन्न प्रकार की जीव होती है, उसी को हम इसके अंतर्गत रखते हैं, बायोडायवर्सिटी कह देते हैं ना। तो बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू, क्या लिखेंगे इसके बारे में? बायोडायवर्सिटी refers to diverse number and types of species. Diverse number and types of species. And types of species present on Earth. जितनी भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, नोट करें इतना। चलिए, आप लोग नोट कर लिए। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखिए, शांत होकर के देखिए, सारी चीजें टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि हवा में चल रहा है, कुछ भी हवा में नहीं है। देखिए, सपोज कीजिए आप किसी गार्डन में टहल रहे हैं, आपको कोई स्पीसीज दिखी। आप किसी गार्डन में टहल रहे हैं, आपको कोई स्पीसीज दिखी जिसका अभी पूरे दुनिया में डिस्कवर नहीं हुआ है कि वो क्या चीज है, कौन से कैटेगरी में आता है ना, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप उसको देखने के बाद उसको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या चीज ना। प्लांट्स है, एनिमल्स है, क्या चीज है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी चीज अगर हम देखते हैं
तो उसको क्या करने का कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई ना मतलब कि हम आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। तो क्या है आइडेंटिफिकेशन ना, क्या है आइडेंटिफिकेशन? तो एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करते हैं, पहचानने का कोशिश करते हैं। तो हम आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखेंगे, अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ठीक है। तो क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमको दिखा, हम उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं और आइडेंटिफाई करने के साथ ही हम उसको क्या करते हैं, फिर उसको नाम देने का भी कोशिश करते हैं, ये क्या चीज है ना, मतलब नाम देने का कोशिश करते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर का प्रोसेस शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है, एक प्रोसेस है नाम रखने का, नाम रखने का जो प्रोसेस है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या है, नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, क्या है, नोमेनक्लेचर कहते हैं। लेकिन ये नोमेनक्लेचर कैसा प्रोसेस है, क्या ऐसे मन जैसा मन भाव ऐसे हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, जो हमारी मर्जी होती है हम वैसा नाम रख देते हैं, ऐसा नहीं है ना। अब सपोज कीजिए यहाँ पर हम आम को आम बोलते हैं, फॉरेन कंट्री में जाएंगे ना, इंग्लिश कंट्री में जाएंगे, वहां पर उस आम को मैंगो बोलता है ना। तो विभिन्न जगह पर जैसे जैसे हम विभिन्न क्षेत्र में जाते हैं तो किसी भी चीज के नाम में वेरिएशन आते हैं ना। तो कोई एक ऐसा तरीका तो होगा जिसके आधार पर पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता होगा उस चीज को ना। वो प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस है नोमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब नाम रखने की जो विधि है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, मतलब साइंटिफिक तरीके से नाम रखा जाता है ना, जिसमें पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से उसको जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है, क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम। तो क्या है साइंटिफिक नेम, देखते हैं। ठीक है, तो क्या है नोमेनक्लेचर, नाम रखने की एक तरीका है, एक विधि है ना, जिसमें हम जो नाम रखते हैं वो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं। नेमिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स। इंटरनेशनल रूल्स के तहत हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं ताकि उसको दूसरे कंट्री में भी उसी नाम से जाना जाए। ठीक है, नाम में किसी प्रकार की वेरिएशन ना हो। और जब हम नाम रख देते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करने का भी कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको कोई पौधा दिखा, कोई प्लांट दिखा, तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर से देखने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है, पत्ती हो रहा है कि नहीं, क्या इसमें फ्लावर खिल रहा है, क्या इसमें बीज हो रहा है, फ्रूट्स निकल रहे हैं ना। उसको हम विभिन्न तरह से हम क्या करते हैं, मतलब उसके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है ना। तो टेक्सोनोमी में जो नेक्स्ट चीजें हम करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश किए। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं, और नाम रखने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। उसको किसी न किसी ग्रुप में रखेंगे तब हमको, ताकि हमको आगे स्टडी करने के लिए अच्छा रहे कि हम एक ग्रुप, अब कोई प्लांट का कोई ग्रुप खोले, ठीक है, अब उस ग्रुप में प्लांट के जितने भी, जैसे कि प्लांट्स है उसको 5 भागों में बांटा गया है ना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो अगर हम उसको एल्गी के ग्रुप में रखते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि एल्गी है तो इसका मतलब इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या होता होगा ना। अगर ये ब्रायोफाइटा है तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होंगे।
आगे नाम सुन करके घबराना नहीं है। क्या है एल्गी, क्या है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, प्लांट किंगडम, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सुनते थे, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखिए कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर का प्रोसेस करते हैं ना, नाम देते हैं। लेकिन वो नाम जो होता है, क्या कुछ भी नाम रख देते हैं? नहीं, इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग हम उसका नामकरण करते हैं। अब जब हम किसी चीज का नामकरण कर दिए, उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं कि वो कौन से कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं कि वो कौन से ग्रुप का, कौन से कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है ना। कैसे? उसके ऑब्जर्व, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके आधार पर, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसके आधार पर, और किसके आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होता है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी जीव को उनके ग्रुप में रखते हैं ना। जैसे जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको 5 भागों में बांटा गया ना, उनको 5 भागों में बांटा गया आर.एच. व्हाइटेकर के अनुसार। आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो उसमें क्या क्या उनकी स्पेशल कैरेक्टर्स थी, खास बातें क्या थी ना, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, कोई भी जीव हमको मिलता है तो उसको किसी न किसी ग्रुप में हम नामकरण करते हैं। उसी ग्रुप को नाम, उसी प्रोसेस को नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। क्या नाम देते हैं? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म is grouped into convenient category based on easily observable morphological character। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि ये सारी जो हम प्रोसेस करते हैं, ये जो आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का जो हम प्रोसेस किए, इस सभी प्रोसेस को नाम दिया जाता है सिस्टेमैटिक्स। क्या नाम दिया जाता है? सिस्टेमैटिक्स। आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं, अब तो दिखेगा। इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या नाम देते हैं? सिस्टेमैटिक्स। और इसी सिस्टेमैटिक्स का जो स्टडी है, इसी सिस्टेमैटिक्स का स्टडी क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। इसी सिस्टेमैटिक्स का स्टडी क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। ठीक है, तो क्या है टेक्सोनोमी? कुछ नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला हमको, हम उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। इन्हीं प्रोसेस को हम नाम देते हैं मूल रूप से टेक्सोनोमी। ठीक है, क्या नाम देते हैं? टेक्सोनोमी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? जो हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं सिस्टेमैटिक्स, एंड स्टडी ऑफ सिस्टेमैटिक्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ठीक है, इतना तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए, तो टेक्सोनोमी के बारे में डिटेल चीजें देख लिए ना। अब बात आता है डिफिनेशन का। कई स्टूडेंट चाहते होंगे सर डिफिनेशन इसका एग्जैक्ट क्या होगा, देख लेते हैं। तो टेक्सोनोमी क्या है लिखेंगे डिफिनेशन के तौर पर ना। टेक्सोनोमी पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इट इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर एंड उसके बाद क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसका है? ऑर्गेनिज्म का है। तो क्या लिखेंगे? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसका है? ऑर्गेनिज्म का है। तो व्हाट इज टेक्सोनोमी? इट इज नथिंग, इट इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ सिस्टेमैटिक्स क्योंकि सिस्टेमैटिक्स का जो स्टडी है वही तो टैक्सोनॉमी कहलाता है। जैसे कि पीछे हम लोग देखे ना, स्टडी ऑफ सिस्टेमैटिक्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या कहता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। देख लीजिएगा ना, नोट करिए, इतना कर लिए। तो चलिए हम लोग क्या देखें, टैक्सोनॉमी के बारे में देखें। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इट इज नथिंग, ये एक प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस है। सब हमको कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मिलता है, कोई साइंटिस्ट है वो डिस्कवर कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, अगर उनको कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है उनको क्या करते हैं? वो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि ये क्या है। जब आइडेंटिफाई कर लिए फिर उसको नाम देगा कि दुनिया में इसको कौन से नाम से जाना जाएगा ना। तो फिर क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन नाम जो रखा जाएगा कौन से रूल के अनुसार? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ना, अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत नाम रखा जाएगा कि अदर कंट्री में भी इसको सेम नाम से जाना जाएगा। जैसे कि हम लोग आम को क्या कहते हैं? आम ही कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मैंगो। लेकिन साइंटिफिक नेम इसका है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्योंकि विभिन्न जगह पर जैसे जाएंगे तो हर एक जगह पर उसको एक विभिन्न नाम के द्वारा जाना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिसके तहत पूरे दुनिया में इसको एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, सभी का साइंटिफिक नेम है कुछ ना कुछ। आगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे ना। अभी हम लोग बस इतना एग्जाम्पल देख रहे हैं। चलिए, उसके बाद नोमेनक्लेचर के बाद क्या करते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है उसको हम ग्रुप में रखने का कोशिश करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं। लेकिन वो क्लासिफिकेशन अंदर की तरफ से नहीं होता है, हम उसको बाहर से ऐसे देखेंगे। ठीक है, वो हमको दिख रहा है, उसके बाहर से जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसमें जो भी दिख रहा है, अगर कोई प्लांट्स है तो उसमें पत्ती होगी, रूट्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, कितना में फ्रूट्स नहीं भी होते हैं ना। कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसमें फ्रूट्स नहीं होता है, सिर्फ बीज होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसमें बीज नहीं होता है। इस सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करके एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, तो यही सारी प्रोसेस टैक्सोनॉमी में होता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन का, इन सभी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? सिस्टेमैटिक्स। क्या नाम देते हैं? सिस्टेमैटिक्स। और ये जो सिस्टेमैटिक्स है, सिस्टेमैटिक्स का जो हम स्टडी करते हैं उसी स्टडी को नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमी। तो वही चीज बताया आप लोगों को। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन किए ना, फिर उसको क्या किए? नोमेनक्लेचर किए, फिर क्लासिफिकेशन किए ना। यही जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को नाम देते हैं मूल रूप से टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में यही सारी बातें होती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।